उसके बाद ध्यान रखना तुमको मोक्ष भी प्राप्त करना है। इसी में मत फंसे रहना, क्यों दान धर्म में, राज धर्म में, इसी में मत फंसे रहना है। और हम लोग तो इसी में फंसे रहते हैं। केवल जिम्मेदारी हमारी है, परिवार में है महाराज जी, क्या करें, बीवी बच्चे हैं, पालन पोषण करना पड़ता है। अरे कब तक करोगे? बच्चे कमाने लायक हो गए तब वो 100-100 ग्राम का चश्मा लगा के हिसाब देखत है। अरे भले आदमी, नाम जप करो, हाथ में माला उठाओ और थोड़ा नाम जप करो, थोड़ा कथा सुनो, सत्संग करो। अब तुम्हारा ये समय आ गया। बच्चों की शादी करने के बाद भी उनको अभी प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं कि नहीं थोड़ा और बढ़ा दे, थोड़ा और बढ़ा दे। बढ़ाते बढ़ाते वो तो नहीं बढ़ते, लेकिन अपना बढ़ जाते। बच्चे तो नहीं बढ़ पाते, अपना बढ़ जाते। कमाने के लिए मनाही नहीं है। जिस दिन बच्चे विवाह के बाद व्यवसाय देखने योग्य हो गए, उस दिन से आप गौण अवस्था में रहिए। गौण अवस्था में भैया तुम देखो, हमसे मतलब नहीं। हमारे रवि जी थे, सब आप जानते हैं, 500 रुपया रोज लेते थे अपनी दुकान से। रोज 500 रुपया लेते। आप जानते हैं उन्हीं 500 रुपए से वृंदावन में वो कथा करवाए। उसी पैसे को इकट्ठा करके वृंदावन में कथा करवाए थे, और कथा वक्ता हम ही थे। वो 500 रुपए भी धर्म में कैसे लगे? बच्चे बड़े हो गए, व्यवसाय देखने लायक हो गए। भैया तुम देखो, हम तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे। फंसे मत रहो। ये बच्चे तुम्हारी चमड़ी दमड़ी सब निचकोल लेंगे, तब भी कहेंगे बाबू देखत रहता दुकनिया तमावत हो। मत फंसो इनके चक्कर में। ये सब लुटेरे हैं, तुमको लूट लेंगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन देखो ठाकुर जी कैसे व्यवस्था बना दिए। 1 मिनट में ले गए हाथ पकड़ के। फंसे मत रहिए। बड़ी बात ये नहीं कि आप कर क्या रहे हो, बड़ी बात ये है कि तुम उससे कितना आसक्त हो। कितना आसक्त हो। आप लोग भी देखते थे, वो दुकान भी कभी कभी जाकर के बैठते थे, सब कुछ करते थे, देखभाल सब कुछ करते थे, लेकिन दूर से ये तुम लोग संभालो। ऐसा जीवन होना चाहिए। ऐसा जीवन नहीं होगा तो उद्धार नहीं होगा साहब, उद्धार नहीं होगा। बच्चों को जीवन भर कमा करके नहीं देना है, बस एक समय तक। बस बच्चे बड़े हो गए, कमाने लगे, अब उनको सौंप दो, भैया हमारा खर्चा हमको देते रहो, तुम अपना कमाओ। हाँ, दूर से देखते रहो कि कहीं बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमेशा जिंदगी भर नहीं कमाना। जिंदगी भर कमाओगे, एक दिन टाइम फिस हो जाएगा, कोई मामला बन नहीं पाएगा, कोई मामला नहीं बन पाएगा। इसलिए फंसे मत रहो। दान धर्म बताए, राज धर्म बताए, उसके बाद कह रहे हैं बेटा मोक्ष को भी ध्यान में रखना है। तुमको यही नहीं रहना है, भगवत धाम भी जाना है, वो भी मार्ग को प्रशस्त करके रखना है। जैसे अभी हम देखो आए बंगाल से कथा करके, अभी हम यहाँ हैं 3-4 दिन तक। हमें यहाँ तो रहना नहीं है, यहाँ तो रहना नहीं। ऐसा नहीं कि 4 दिन कथा करेंगे तो हम यहीं बस जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, नहीं। हमको पता है। और देखो जीवन कैसा है, आते हैं, पूरा सिस्टम निकाल कर अपने कमरे में फैला देते हैं, 7 दिन तक जीते हैं, उसके बाद फिर पैक करो, सब बांधो, कहाँ क्या रखना है करके, फिर दूसरी जगह जाओ, फिर वहां खोलो, फिर बिखराओ, फिर समेटो, फिर आगे बढ़ो। सबको जाना है, समेटना सबको है, ये बात ध्यान रखना। किस दिन बात बिगड़ेगी आप हम नहीं जानते, हम आप नहीं जानते।
इसलिए पूर्ण रूप से आसक्त मत हो। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अपनी जिम्मेदारी को देखो, अपनी जिम्मेदारी को देखो।